फ्रेंड्स, आई होप माय वॉइस इज क्लियर। सब लोग मेरा आवाज सुन सकते हैं? यस। एंड मेरा स्क्रीन भी विजिबल है सबको? सर्टिफाइड डेटिंग प्रोफेशनल सेशन 9। सो वेलकम ऑल फ्रेंड्स, सर्टिफाइड डेटिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। एंड दिस इज आनंद शर्मा, योर लीड इंस्ट्रक्टर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने मेंटर नागनाथ जी। सो फ्रेंड्स, हाउ इज इट? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सबका एकदम बढ़िया से। मतलब आई मीन जस्ट वांट टू आस्क कि किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी आपने सबने रिकॉर्डिंग से गो थ्रू किया रहेगा एटलीस्ट दो दो बार लास्ट 3 दिन में। वेरी गुड। यस हनुमान जी, कोई डाउट आपका? सुषमा जी, कीबोर्ड पे एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का, तो उसको दबाना है एंड देन जाके आप पेंट ब्रश में उसको पेस्ट कर दीजिए, यानी कि कंट्रोल वी। हाउ टू इरेज रॉन्ग लाइन और एरिया इन ग्राफ? यस हनुमान जी, मैं बताता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। साउंड डबल। जस्ट मिनट। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ट्रेड टाइगर पे मैं हूँ, डेली चार्ट पे मैं हूँ, मैंने ये एक जोन ड्रॉ किया और मुझे लगता है ये गलत है। इसको सेलेक्ट करना है एंड डिलीट का बटन दबाना है, दैट्स इट। अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ कर ली, आपको लगता है लाइन गलत ड्रॉ हो गई है, उसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट का बटन। और आपने बहुत कुछ ड्रॉ करके रखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा जोन परफेक्ट है कौन सा नहीं, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे जोन्स हैं। क्या करना है? सबको एक साथ डिलीट करना है, एक एक करके सेलेक्ट करेंगे काफी टाइम जाएगा। सो एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करके रिमूव ऑल टूल्स, शॉर्टकट है कंट्रोल डिलीट। हार्दिक जी, एनी डाउट? यस हार्दिक जी, पूछिए क्या डाउट है आपका? प्लीज ओपन मल्टीपल चार्ट्स फॉर श्योर। जैसे कि ठीक है, बिग ट्रेड लिस्ट में से मल्टीपल चार्ट ओपन करते हैं। एसीसी का पहला चार्ट ओपन करने का नॉर्मल, जस्ट डबल क्लिक किया, चार्ट ओपन हो गया। दिस इज माय डेली। दूसरा चार्ट ओपन करना है, देन कंट्रोल का बटन दबा के डबल क्लिक ऑन एसीसी। फ्रेंड्स, साउंड का प्रॉब्लम हर किसी को आ रहा है, डबल साउंड आ रही है? नो। सो संतोष जी, एक बार जस्ट वापस से आप लॉग इन कर लीजिए, लॉग आउट करके। शायद पॉसिबल है कुछ एरर आया होगा। यस। एंड देन थर्ड, वापस से कंट्रोल का बटन दबा के डबल क्लिक, ये मल्टीपल चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। अब अलग अलग टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए एक बार चार्ट के ऊपर। जैसे इसको मैं 60 मिनट्स कर देता हूँ, 90 60। नीचे वाले को मैं 90 एंड 15, दैट्स इट। एंड देन उसको लिंक कर लीजिए, चार्ट लिंकिंग बाय स्क्रिप्ट। कोई बात नहीं संतोष जी, इट्स फाइन। इट्स डन। डाउट क्लियर हुआ? नो। अच्छा, मैं वापस बताता हूँ। जस्ट कोई भी चार्ट ओपन नहीं है, ठीक है? चार्ट ओपन कैसे करना है? स्टडी निफ्टी 50 सब बंद कर देता हूँ मैं, सब बंद। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ निफ्टी 50 से, एनएससी में जाके निफ्टी। ठीक है, अभी इसके बाद मेरे को एसीसी का चार्ट ओपन करना है, एक चार्ट पे डबल क्लिक करूंगा। दिस इज माय डेली चार्ट। दूसरा चार्ट एसीसी का ही ओपन करना है, चार्ट में जाता हूँ ऊपर, चार्ट का जो टूल है इसमें न्यू, न्यू पे क्लिक करूंगा तो भी एक नया चार्ट ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट डेली खुलता है, जस्ट बिकॉज मैंने इसको बाय डिफॉल्ट डेली करके रखा है। मैं इसका टाइम चेंज कर लेता हूँ, 90 एंड 60 मिनट्स।
नॉट हियर बटन इग्नाइट टूल। हार्दिक जी, आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इग्नाइट टूल एक्टिव हो गया है आपका? फॉर स्टडी ऑल स्क्रिप्ट्स ऑफ निफ्टी 50। यस हार्दिक, इट इज फाइन। अगर आप जैसे डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक प्री डिफाइंड विंडो दिया हुआ है, जो बुक जैसा मार्क है ऊपर। यस, यहाँ से आप जब सेलेक्ट करेंगे निफ्टी 50 तो ऐसी लिस्ट आ जाएगी। आप जस्ट आगे बढ़िए, सेलेक्ट कीजिए, चार्ट चेंज होने लग जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और किसी को और कोई डाउट? नो स्लाइड्स, नो वॉइस। अनीता जी, आपको मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? फ्रेंड्स, जस्ट कंफर्म मी वंस अगेन कि आप सबको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है एंड सब लोग ट्रेड टाइगर देख सकते हैं। मैं जस्ट बीपीसीएल का चार्ट ओपन करता हूँ अभी। दिस इज माय बीपीसीएल का चार्ट डेली। यस, तो पिक्चर क्लियर है एंड वॉइस भी क्लियर है। If we have two screen, then how can I operate Trade Tiger in both if I have one account? अंशुल जी, नथिंग। जैसे आप जो चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, आपको ड्रैग करके सेकंड स्क्रीन पे ले जाना है। आई ऑल्सो हैव टू स्क्रीन्स, तो सिर्फ मैं इसको ड्रैग करके सेकंड स्क्रीन पे ले जाऊंगा तो मेरे एक स्क्रीन के पे चार्ट ओपन होएगा और एक स्क्रीन पे भाव चलेगा। ओके, टू डिफरेंट लैपटॉप्स इट इज नॉट पॉसिबल अंशुल जी। आपको फिर दो दो अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यस फ्रेंड्स, एनी अदर क्वेश्चन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन लाइन विच इज लुकिंग एट योर चार्ट? अच्छा, ये माय चार्ट, दिस वन। मनीष जी, मैंने ये सिंपल मूविंग एवरेज ऐड कर रखा है 50 डेज। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? आई विल टेल यू टुमारो। While looking at daily chart high low and no demand supply zone is found, then can we look at smaller time frame of the high low for the same period for this demand and supply? संदीप जी, अभी तक एक्चुअली पूरा हमारा स्टडी हुआ नहीं है, so don't worry, let me just show you one chart here. So आप सबको अभी तो पता है कि बोरिंग टूल क्या होता है। So let me just add बोरिंग टूल, बोरिंग कैंडल का टूल ऐड कर लेता हूँ। ये डिमांड जोन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? हाउ इज दिस डिमांड जोन लुक लाइक? ड्रॉप बेस एंड रैली का पैटर्न है। यस, क्या लगता है आपको यहाँ पे प्राइस आएगा तो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग डिमांड है, काफी अच्छा रैली है, बाय करना चाहिए। आगे बढ़ के देखें क्या हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स इसमें? एब्सोल्युटली यस। सो बहुत सारी और भी चीजें हैं, खाली डिमांड सप्लाई देखते हैं अगर हम, तो बहुत सारी और भी चीजें होती है जिसमें हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ किया है 33,957 के आसपास। जस्ट ये फिगर याद रखिए, 33,957। बड़े टाइम फ्रेम में क्या मेरे पास जोन है कोई भी? यस,
यहाँ पे कोई भी डिमांड जोन दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम में? डू आई हैव एनी डिमांड जोन? सो संदीप जी, आंसर मिला? व्हाट एग्जैक्टली आप जो ढूंढ रहे थे कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम जोन मार्क कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? सो नहीं, हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हालांकि इतना टफ नहीं है, याद रखना, इट इज वेरी इजी। सो उसको सबको किस तरह से एक साथ पिरोना है वो हम समझ रहे हैं। व्हाट इज ब्लू कलर ऑफ कैंडल्स इंडिकेट? मनीष जी, दिस इंडिकेट बोरिंग कैंडल। यस, अभी जैसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता था, कुछ कैंडल्स के लिए कंफ्यूजन होता था। सो नाउ इट विल ऑटोमेटिक कैलकुलेट कि कौन सा बोरिंग कैंडल है एंड कौन सा एक्साइटिंग कैंडल है। संतोष जी, टुडेज टॉपिक इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। आज हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे देखेंगे, उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। हालांकि ये टॉपिक दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, आज का एंड कल का। यस मनीष जी, इट इज अवेलेबल। आई विल शो यू हाउ टू ऐड। ओके, बिकॉज शायद रिवीजन सेशन में बहुत लोग नहीं आए होंगे। सो बहुत लोगों को पता नहीं होगा इस एक बोरिंग टूल के बारे में। सो आई विल टेल यू लेटर ऑन। ये जितेंद्र जी, SVB इज शॉर्टकट। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस प्लस कर्व एंड प्लस ट्रेंड एनालिसिस, ये जो तीन चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो आज के दिन हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखेंगे, उसको समझेंगे। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन तीन पार्ट में डिवाइड करने का मकसद इसका यही है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यस। सो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि चार्ट चार्ट हमें क्या दिखाता है। चार्ट इज जस्ट लाइक अ मैप। मैंने पहले भी कहा था कि चार्ट एक मैप की तरह होता है। किसी को अगर OTA का ऑफिस ढूंढना है मुंबई में किधर है, तो सबसे पहले वो इंडिया ढूंढेगा, कोई अगर बाहर का बंदा है तो। फिर इंडिया के बाद में वो महाराष्ट्र ढूंढेगा, देन महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में लोअर परेल, एंड लोअर परेल में भी फिनिक्स, तब वो प्रॉपर एड्रेस पे पहुंचेगा। एवरीवन एग्री? मैप्स डोंट लाई, एब्सोल्युटली। यस संतोष जी, इट्स हाई स्ट्रीट फिनिक्स। सो आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। टुडे यू विल लर्न मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ अ ट्रेड फॉर्मेशन बाय यूजिंग मोर देन वन टाइम फ्रेम। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है सिल्वर का, 15 मिनट का चार्ट था, डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग था। डेफिनेटली कोई भी अगर चार्ट देखेगा तो यही कहेगा कि यस, यहाँ से बाउंस बैक आना ही चाहिए। बट रियलिटी क्या हुई, ये हमने देखा। उस डिमांड जोन को एक ही कैंडल में पियर्स कर दिया गया। सेम हैपन इन कॉपर मिनी एज वेल। यस पराग जी। सो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो हम ये आज का दिन और कल के दिन, ये 2 दिन में समझेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दिस? सो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, व्हाई डू वी लुक एट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स? हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स क्यों देखते हैं? मैं अगर पेन ब्रश पे जाऊं एंड मैं आपसे कहता हूं कि मैंने ये एक कैंडल ड्रॉ करता हूं, दिस इज माय वीकली कैंडल, दिस इज माय वीकली कैंडल। सो फ्रेंड, इसके अंदर डेली के कितने कैंडल आएंगे? 5। अब ये कैंडल, डेली के 5 कैंडल कैसे भी बन सकते हैं। ये कुछ इस तरह से भी बन सकते हैं कि मार्केट शायद ऐसा कुछ फॉर्म किया होगा मार्केट ने।
ये एक कैंडल ऐसा, फिर दूसरा कैंडल इज लाइक दिस, थर्ड कैंडल वुड बी लाइक दिस, इस तरह से तीसरा कैंडल होगा, चौथा कैंडल वुड बी लाइक दिस, एंड फिफ्थ कैंडल वुड बी लाइक दिस। पॉसिबल है? यस। तो ये एक वीकली कैंडल के अंदर इसने एक ड्रॉप बेस रैली बनाया, देन उसके बाद में एक ड्रॉप दिया जहां पे हमें फिल मिल गया ये जोन के अंदर, और वापस से मार्केट ऊपर फट गया। इट इज पॉसिबल। ये भी एक चीज पॉसिबल है कि एक डिमांड जोन शायद ऐसे बना हो, मार्केट जब बढ़ रहा था, सो ये रैली, देन दिस इज बेस ब्लैक कलर में, एंड देन वापस से एक रैली बना लाइक दिस। यस। सो अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया हो तो क्या हुआ होगा, ये जो एक डिमांड जोन बन गया रैली बेस एंड रैली, पॉसिबल है कि शायद जब अगला कैंडल बना होगा वो इस तरह से बने। यस। सो आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वीकली कैंडल को या डेली कैंडल्स को? अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों के बीच में, काफी लोग कह रहे हैं डेली को, काफी लोग कह रहे हैं वीकली को। बट फ्रेंड्स, एक जनरल रूल है, कोई भी टाइम फ्रेम पे जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसको ज्यादा वेटेज है। यस। अगर मैं वीकली और डेली को कंपेयर करता हूं, सो वीकली को ज्यादा वेटेज है। मैं डेली को और 240 मिनट्स को कंपेयर करूंगा तो डेली को ज्यादा वेटेज है। 240 और 60 को कंपेयर करूंगा तो 240 को ज्यादा वेटेज है। यस मनीष, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेड टाइप, बट स्टिल आप जो भी टाइप के ट्रेडर हो, आपका बड़ा टाइम फ्रेम जो है दैट विल गिव यू अ गुड पिक्चर। एब्सोल्युटली संतोष जी। अगर मैं आपसे कहूं कि मंथली और क्वार्टरली को मैं कंपेयर करता हूं, सो किसको ज्यादा वेटेज देंगे? मंथली को। मैं अगर सिल्वर के चार्ट पे ही जाता हूं वापस से 15 मिनट, जहां पे हमने जोन मार्क किया था, ये 15 मिनट में डिमांड जोन बना है, लेकिन 60 मिनट में भी अगर जाके देखता हूं मैं, तो क्या यहाँ पे कोई अच्छा जोन था मेरे पास? 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी? यस और नो? नो। मतलब यहाँ तक तो कोई जोन ही नहीं है मेरे पास, सीधा यहाँ पे मेरे को रैली बेस एंड रैली दिखता है, इसके पहले तो कोई भी जोन नहीं है मेरे पास। सो आपको लगता है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो वर्कआउट होगा वो? सो अगर ये क्वेश्चन किसी के मन में होगा कि इतना बढ़िया जोन होने के बावजूद ये जोन चला क्यों नहीं, गॉट द आंसर कि क्यों नहीं चला ये जोन? यस। So why do we look at multiple time frames? Traders should always understand the overall market environment and not just one time frame. मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, फंड्स लेके आ रहे हैं हमारे लिए। ये संदीप जी डोंट वरी, हो जाएगा क्लियर एट द एंड ऑफ द डे। यस।
सो वो बाहर जा रहे हैं, फंड्स लेके आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, हम लोग किसी भी कंट्री के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि फंड दे दो, कोई देगा? पैसे की वैल्यू हर किसी को है, ऐसे ही पैसा कोई नहीं बांटेगा अनटिल अनलेस आपको वहां से एक अच्छा रिटर्न ना है, अनटिल अनलेस आप वहां पे पोटेंशियलिटी नहीं देखें। एब्सोल्युटली करेक्ट संतोष जी। इवन आपके साथ भी हुआ होगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे एक बड़ा अमाउंट या बड़ी रकम मांगने आए और आप जानते हो कि उसमें उतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो आपका रकम वापस चुका पाएगा, तो क्या आप उसे दोगे? दिस इज द फैक्ट। तो अगर हम लोग फंड लेके आ रहे हैं बाहर देश से, तो वो लोग सारी चीजों की एनालिसिस करते हैं कि राइट नाउ अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, आउट ऑफ दिस फोर कंट्री जो सबसे अच्छी परफॉर्मिंग कंट्री है राइट नाउ, इट इज इंडिया। इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेस काफी अच्छे हैं, वेदर कंडीशन काफी अच्छा है। यस, जिसके वजह से उनको आगे आने वाला टाइम में रिटर्न्स काफी अच्छा मिल सकता है। यस अंशुल जी, मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कुछ ना कुछ खासियत है, फिर वो झारखंड हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, साउथ हो। जब हम एनसीडीएक्स में ट्रेड करते हैं, हर एक चीज अलग अलग जगह से आती है। जीरा ऊंझा से आता है। यस, महाराष्ट्र से टर्मरिक आता है, शुगर केन आता है। नो जितेंद्र जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, कनाडा इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। यस, राजस्थान से कैस्टर सीड, मस्टर्ड सीड। अनिता जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हर एक देश की अलग अलग अपनी अपनी खासियत है। सो सबको पता है कि यस, अगर हम लोग इंडिया में निवेश करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले टाइम पे इंडिया हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। एफआईआईज अपना पैसा इंडिया में क्यों लगाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि बड़ा फैक्टर अगर लोग देखेंगे तो दैट इज वेरी गुड। इंडिया का जो अदर फैक्टर्स हैं वो काफी अच्छे हैं कंपैरेटिवली। सो इससे हमें मार्केट का एनवायरनमेंट मिल जाता है ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे, जिसको हम लोग कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमी। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस। ट्रेडर्स उसी तरीके से ट्रेडर्स use multiple time frame analysis in order to clearly see what the market stock is doing and where it is likely to go। अगर मैं सिल्वर के 60 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ, फर्स्ट अगर मैं अपना 60 मिनट से एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ, तो मैं जब सुबह मार्केट ओपन होएगा तभी मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे कोई भी फ्रेश जोन नहीं है। ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, यहाँ पे टेस्ट हो चुका था, फ्रेश नहीं है। ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, गंदा सा जोन है, यहाँ तक कुछ लेवल ही नहीं है। सो मैं 15 मिनट में जाके ट्रेड लूंगा ही नहीं, और लूंगा तो भी शायद शॉर्ट प्लान करूंगा। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का काफी इंपॉर्टेंस रहता है हमारे एनालिसिस में। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। आज का निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से क्लोज हुआ, प्लस में नेगेटिव में? प्लस में। यस। अनीता जी, आपका पोजीशन है अभी भी होल्ड बैंक निफ्टी? यस। जैसे हमने मार्क किया था एक सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि देयर आर चांसेस स्टिल वी हैव मोर रूम टू गो अपसाइड, प्राइस और थोड़ा ऊपर जा सकती है। वी हैव टेकन अ ट्रेड बेस्ड ऑन दिस बेरिश एंगल थिंग, करेक्ट?
हाँ मनीष, अनीता जी, थैंक्स अलॉट अनीता जी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने क्यों कहा था कि बड़ा टाइम फ्रेम मुझे कोई और पिक्चर दिखा रहा है। ये जो आपका पैटर्न आया है टेक्निकल एनालिसिस का, दिस इज नॉट एट अ करेक्ट प्लेस पे ये पैटर्न नहीं है। मैं और बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। डू आई हैव सप्लाई सो नियर बाय? नो। डू आई हैव रेसिस्टेंट लेवल नियर बाय? नो। दैट गिव्स मी अ मोर कंफर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम कि इट इज लाइकली टू गो स्लाइटली मोर अपसाइड, थोड़ा और ऊपर जा सकता है। सो इस तरह से हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करेंगे। हार्दिक जी, सिल्वर अभी बाय करेंगे नहीं करेंगे? आई एम नॉट श्योर। यस, अब ये आप जब कोर्स करोगे आप मुझे बताओगे कि बाय करना है नहीं करना है। यस और नो? यस, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. So traders use multiple time frame analysis in order to clearly see what the market or stock is doing and where it is likely to go. Okay. So third point is your purpose for trading will impact which time frames you will look at. अब आप जिस तरह के ट्रेडर हैं उस पे काफी डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। आपको अगर डेली ट्रेड प्लान करना है, कुछ घंटों के लिए ट्रेड प्लान करना है, देन आप ईयरली, 3 ईयरली और मल्टीपल ईयर्स के चार्ट नहीं देखोगे। आपके चार्ट्स अलग होंगे, आपको छोटे टाइम फ्रेम देखने हैं। सो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स के लिए अलग अलग चार्ट्स होते हैं। सो ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी का जो कोर स्ट्रैटेजी है, इट अप्लाइज टू एनी मार्केट। आप स्टॉक में यूज कर सकते हो, आप फ्यूचर्स में यूज कर सकते हो, फॉरेक्स में यूज कर सकते हो एंड ऑप्शंस में यूज कर सकते हो। हर एक जगह पे यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मेशन सेम है। हमने जो 4 फॉर्मेशन सीखे, यस फ्रेंड्स, वो 4 फॉर्मेशन क्या क्या है? यस मनीष जी, कमोडिटी यानी कि फ्यूचर्स, कमोडिटी फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में काम करते हैं। रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड रैली। वेरी गुड। सो आप अगर 1 मिनट का चार्ट देखोगे तभी भी आपको वो जोन दिखाएगा, ये सारे पैटर्न्स दिखेंगे। आप अगर 1 घंटे का चार्ट देखोगे तो भी पैटर्न्स दिखेंगे। आप डेली का चार्ट देखोगे तो भी पैटर्न्स दिखेंगे। फ्रेंड्स, मेरा आवाज क्लियर है सबको? यस, वॉइस इज क्लियर। सो आप जिस भी टाइप के ट्रेडर हो, आर्ली इनकम, डेली इनकम, वीकली और मंथली, एचएफ इज नॉट स्कैल्पर, एक्चुअली वो आर्ली इनकम ही था लेकिन वो एचएफ हो गया है, देन उसके आगे आर्ली, डेली, वीकली एंड मंथली कंटिन्यू हुआ है। सो 4 तरह के ट्रेडर्स होते हैं यूजुअली। अगर आपको स्कैल्पिंग भी करना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में यानी आर्ली में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आर्ली इज वेरी गुड फॉर स्कैल्पिंग। मनीष जी, स्कैल्पिंग मतलब बहुत क्विकली ट्रेड इन एंड ट्रेड आउट, 10 मिनट 15 मिनट में ट्रेड इन एंड ट्रेड आउट। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट एनालाइज करना है, आपने फंडामेंटल रीड किया, फंडामेंटल आपको पता लग गया कि बहुत स्ट्रांग है किसी कंपनी का, तो आप बड़ा टाइम फ्रेम देख के उसको टाइमिंग दे सकते हो एंट्री करने के लिए। देन आप बाद में स्टार्ट कर सकते हो ईयरली चार्ट से, क्वार्टरली चार्ट से, हाफ ईयरली चार्ट से। एवरीवन विद मी? यस। सो फ्रेंड्स, जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आज का और जो कल का जो सेशन है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्टेक्स काफी बार इन 2 सेशंस में होती है।
अगर ये 2 सेशंस की चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई तो आपकी मिस्टेक्स आगे काफी कम होंगी। यस मनीष जी, आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ काइंड ऑफ। यस। सो अगर देखा जाए, भगवान ने हमें दो इंपॉर्टेंट चीज दी है। अगर मैं उसे कहूं कि एक हार्डवेयर एंड एक सॉफ्टवेयर, जो हम जो बाहर से हमें दिखता है, जो भी चीज विजिबल है हमारे बॉडी में, दैट इज ऑल हार्डवेयर। यस। एंड जो नहीं दिखता है, दैट इज हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा मन, दैट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कुछ हो जाए तो चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन मन में कुछ चल रहा है, सोच कुछ चल रही है, इसको बदलना काफी डिफिकल्ट होता है। सो इसके लिए आपको आपके अंदर से एक पॉजिटिव ये पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए किसी पर्टिकुलर। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, तो जब आप स्कैनिंग करो तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए कि यस, ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, लेना है या बेचना है, वॉट एवर इट इज। सो अब हम जो सीखने वाले हैं वो हम हमारी सोच को उस तरह से डेवलप करना है। सो purpose of multiple time frames, a minimum of 3 time frames when planning trade। 3 टाइम फ्रेम मिनिमम होते हैं, 3 टाइम फ्रेम, 3 चार्ट आपको मिनिमम देखने हैं। जब मैंने आपको एक लेआउट बना के दिखाया था ट्रेड टाइगर पे, तभी भी मैंने आपको 3 टाइम फ्रेम के लेआउट दिखाए थे, दैट इज डेली 60 एंड 15। 4 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, लेकिन 3 ही क्यों दिखाए? क्योंकि 3 टाइम फ्रेम, 3 अलग अलग चार्ट देखना इज रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम यानी कि आप चाइना से अगर मुंबई आ रहे हो, सो हायर टाइम फ्रेम विल बी इंडिया। पहले आप इंडिया देखोगे, इंडिया में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई, दैट इज हायर टाइम फ्रेम। इसको हम लोग लोकेशन भी कहते हैं और कर्व भी कहते हैं। ये जो चीज होता है हायर टाइम फ्रेम, इट शोज यू द पाथ, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके एंड होगा। यानी कि अगर प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ जाके रुक सकता है। प्राइस अगर बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ पे जाके रुक सकता है। सो हायर टाइम फ्रेम आपको क्या दिखाता है? वेरी गुड। सो कोई भी चीज अगर आप करो, आप एक नॉर्मल फ्लैट भी लेने जाओगे, सो वो भी आपको लोकेशन देख के ही आप लोगे कि लोकेशन कैसा है। सो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हायर टाइम फ्रेम। सेकेंड इज इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। दिस वी यूज टू एसेस द ट्रेंड, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। फ्रेंड्स, अगर ट्रेंड का जनरल डेफिनेशन पूछूं, सो व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड? एब्सोल्युटली करेक्ट अंशुल जी, आई एग्री विथ यू। कोई चार्ट पे जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट चाहिए मुझे, लेट मी जस्ट चेक ऑन 15 मिनट्स। ओके, यहां तक आप मुझे बताइए इसका ट्रेंड क्या है। अनीता जी, माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन एंड चार्ट भी सबको दिख रहा है, जस्ट प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड वंस। ओके,
सो फ्रेंड्स, मेरा जो अंदाजा था वो सही था। काफी लोग कह रहे हैं कि ये साइडवेज है, काफी लोग कह रहे हैं अपवर्ड है, काफी लोग कह रहे हैं डाउन साइड है। सो हमें एक ऐसे मुद्दे पे पहुंचना पड़ेगा, एक ऐसे पॉइंट पे आना पड़ेगा जहां पे हम सब एक जैसा ही बात करेंगे कि ट्रेंड अप है या डाउन है या साइडवेज है। सो वो एक मैकेनिक है, एक तरीका है, हम लोग उसको सीखेंगे कल। कर्व एंड ट्रेंड एनालिसिस ये हम लोग कल के दिन करेंगे। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस अंशुल जी, अगेन सस्पेंस। सो ट्रेंड का एक जनरल डेफिनेशन होता है, जनरल डायरेक्शन इन विच समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग। अनुज जी, अब हम लोग ट्रेंड लाइन यूज नहीं करते, एक अलग मेथड है, एक अलग तरीका है, मैं आपको सिखाऊंगा। यूजुअली अगर मैं इस पे जाऊं और मैं ऐसे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये कौन सा ट्रेंड है फ्रेंड्स? इट इज अपवर्ड। सब मेरे साथ है, सब लोग कह रहे हैं ये अपवर्ड है। प्राइस जब गिरने को स्टार्ट होगा तो वापस से ऐसा कुछ होगा। नाउ फ्रेंड्स, ये कौन सा ट्रेंड है? क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ किया है, बट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट विद ए कैंडल स्टिक। जब हम लोग कैंडल स्टिक देखते हैं काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यस, एंड टेल मी, अगर ये प्राइस ऊपर जा रही है, स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, कभी ना कभी तो इसका ट्रेंड चेंज होगा। तो उसका हमें पहले से अंदाजा लगाना होगा कि ये ट्रेंड कहाँ पे चेंज होने वाला है। यस, अगर आपने एक ट्रेन ली मुंबई से दिल्ली की, या अगर आपने एक फ्लाइट ली मुंबई से दिल्ली का, सो आप मुंबई से स्टार्ट करके कहाँ पे एंड करोगे? दिल्ली में। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये अप ट्रेंड है तो ये दिल्ली में जाके एंड हो जाएगा और वहां से रिवर्सल हो सकता है। यस और नो, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस सुरेंद्र जी, पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। डबल वॉइस। सुरेंद्र जी एक बार वापस से रीस्टार्ट कर लीजिए लॉग ऑफ करके। एब्सोल्युटली मनीष जी। सो जब हम लोग हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, तो ये जो ट्रेंड है ये यूजुअली हायर टाइम फ्रेम पे जाके चेंज होता है। यस, कल हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं उनका जस्ट एक रफ आइडिया भी ले रहे हैं हम लोग आज के दिन। यस, यू ऑल्सो हैव टू सुरेंद्र जी। नेक्स्ट इज लोअर टाइम फ्रेम। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड। मतलब जहां पे हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट होगा, वो है हमारा लोअर टाइम फ्रेम। इसमें हम लोग हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। सो डिफरेंट पर्पस इम्प्लाई डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं। यस। सो मंथली इनकम ट्रेड। अब मंथली इनकम ट्रेड क्या होता है, मंथली इनकम ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेड्स दैट लास्ट अप टू अ फ्यू मंथ्स। अगर आप मंथली इनकम ट्रेड ले रहे हो,
सो आपको वो ट्रेड कम से कम 1 महीना या 3 महीना तक स्ट्रेच करना होगा ताकि वो आपको टारगेट देवे या आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। आप जिस भी तरह से एग्जिट होगा उसमें से इट विल टेक टाइम बिकॉज वो टाइम फ्रेम उतना बड़ा है, मंथली टाइम फ्रेम है। वीकली इनकम ट्रेडिंग trades that last up to a few weeks, मिनिमम 1 हफ्ता, मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते फॉर वीकली इनकम ट्रेड, ताकि वो आपके फेवर में या अनफेवर में जो भी हो, स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट उसको इतना टाइम देना होगा। एवरीवन विथ मी? यस। थर्ड इज डेली इनकम ट्रेडिंग। डेली इनकम ट्रेडिंग में फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि ट्रेड दैट लास्ट अप टू अ फ्यू डेज, मिनिमम इज 1 डे एंड फ्यू डेज, बट यूजुअली जब हम डेली इनकम ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग सेम डे स्क्वायर ऑफ करते हैं पोजीशन को, एंड स्पेशली जब हम लोग शॉर्ट लेवे तो। सो जो लास्ट अप टू फ्यू डेज है, अगर आपको कोई जोन अच्छा लग रहा है, आप डेली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हो और अगर आपको कैरी करने की इच्छा है ट्रेड को 1 या 2 दिन के लिए, आप कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट में लोगे, बिग ट्रेड में नहीं। यस। एंड फोर्थ वन इज अर्ली इनकम ट्रेडिंग। अर्ली इनकम ट्रेडिंग यानी कि आप जब ट्रेड में एंटर होगे तो आप 1 घंटा या 3 से 4 घंटे वेट करोगे, दैट्स इट। उसके बाद अगर वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं है, आप उसमें से निकल जाओगे। यस, एवरीवन विथ मी फ्रेंड्स? यस। हार्दिक जी, फ्यूचर में ट्रेड लेने की इच्छा है, फ्यूचर में ले सकते हो, बट अगर आप स्टॉक्स कैश मार्केट में ले रहे हो ट्रेड, सो आप खाली इतना देखो कि इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग करोगे, और अगर शॉर्ट कर रहे हो सो इंट्राडे आउट। शॉर्ट हमें कैरी नहीं करना कैश मार्केट का, शॉर्ट या तो ऑप्शन या तो फ्यूचर। यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स? गुड। सो सिंपल है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट जो आज का हमारा पीपीटी था वो इतना ही था, ठीक है। मैं आपको एक एक्सेल शीट ड्रॉ करके देता हूँ। यस अंशुल जी। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जूम, यस। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टाइप ऑफ ट्रेडर, हायर टाइम फ्रेम, मैं इसको एसटीएफ लिखता हूँ फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। अगर मुझे मंथली इनकम ट्रेड प्लान करना है तो मेरा हायर टाइम फ्रेम क्या होगा? एनी गेसेस? गुड। मेरा हायर टाइम फ्रेम होगा मंथली चार्ट। देखो, जिस तरह का ट्रेड प्लान करना है मैं हमेशा वो ही चार्ट से स्टार्ट करूंगा। अगर मंथली करना है देन मंथली से,
मुझे ओके, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में हम लोग कर्व या लोकेशन देखेंगे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेंड देखेंगे एंड लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे, यानी कि डिमांड सप्लाई ड्रॉ करेंगे। ब्रैकेट में डिमांड और सप्लाई। सो अगर मैं मंथली में लोकेशन देखता हूं, मैं ट्रेंड कहां देखूंगा? एक टाइम फ्रेम नीचे, यानी कि वीकली में। मैंने वीकली में ट्रेंड देखा, उसके बाद में मेरे को एग्जीक्यूट करना है। मैं एग्जीक्यूट कहां करूंगा? वेरी गुड, एक और टाइम फ्रेम नीचे, यानी कि डेली चार्ट पे। दूसरा टाइप का ट्रेडर कौन होते हैं? इट इज वीकली इनकम ट्रेडर। सो वीकली इनकम ट्रेडर में लोकेशन कहां चेक करेंगे हम लोग? लोकेशन कहां देखेंगे? वीकली, वेरी गुड। ट्रेंड कहां चेक करेंगे? डेली चार्ट में। एंड एग्जीक्यूशन कहां करेंगे? So execution either it will be on 60 minutes और 240 मिनट्स। 240 मिनट्स यानी कि 4 घंटे का चार्ट। मैं 240 पे कर सकता हूँ, 180 पे कर सकता हूँ, 120 पे कर सकता हूँ, 60 मिनट्स में कर सकता हूँ, जहां पे मुझे अच्छा जोन मिले और जहां पे मेरा रिस्क सबसे कम हो। जितेंद्र जी, कई बार क्या होता है 60 मिनट में अच्छे जोन नहीं बनते। ओके, दैट इज 1 घंटा, और 240 मिनट्स इज 4 घंटा। सो आप ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? 4 घंटे को, तो 4 घंटे वाले जोन को कि 1 घंटे वाले जोन को? यस। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हमें 240 में क्यों देखना है। एक बार हमें, जब हम लोग वीकली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, यानी कि हम उसको कैरी करने वाले हैं 2 से 3 हफ्ते ट्रेड को, सो बड़ा टाइम फ्रेम हो उतना अच्छा। सेकेंड इज, अगर मुझे डेली इनकम ट्रेड प्लान करना है, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? लोकेशन विल बी ऑन डेली चार्ट। ट्रेंड कहां देखूंगा? वेरी गुड, ट्रेंड विल बी ऑन अर्ली, यानी कि 60 मिनट्स में। और एग्जीक्यूट कहां करूंगा? 15 या 10 मिनट में। ना अगर मुझे अर्ली इनकम ट्रेड प्लान करना हो, यानी कि कुछ घंटों के लिए, कर्व कहां पे होगा? अर्ली चार्ट। 60 मिनट्स। ट्रेंड कहां देखेंगे हम लोग? वेरी गुड, इट विल बी ऑन 15 मिनट्स। एंड एग्जीक्यूट कहां करेंगे? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 5 या 3 मिनट्स पे, जहां पे भी हमें अच्छा जोन मिल जाए।
यस, सो ये एक जो मैंने बनाया है टेबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर चाहें तो इसका प्रिंट स्क्रीन लेते हैं। ये अंशु जी मैं बताता हूँ। यस, आप चाहें तो इसका प्रिंट स्क्रीन लेते हैं, ले सकते हैं, या आप चाहें तो आपके डायरी में या नोट कर सकते हैं। यस, सो अंशु जी, द डिफरेंस बिटवीन द लोकेशन एंड द ट्रेंड इज, ये जब ट्रेंड अप है, अगर मैं पेन ब्रश पे जाता हूँ वापस, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, सो ये कहां तक ऊपर जाएगी, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कहां तक ऊपर जा सकती है। ये मान लीजिए मैं 60 मिनट्स में चेक कर रहा हूँ, दिस इज 60 मिनट्स। ओके, एंड डेली पे कोई एक रैली बेस एंड ड्रॉप का पैटर्न बना हुआ है पहले से। ऐसे मार्क करता हूं मैं इसे, दिस इज रैली, दिस इज बेस, एंड दिस इज ड्रॉप। यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है रैली बेस एंड ड्रॉप, विच इज ऑन डेली चार्ट। सो 60 मिनट्स का जो अप ट्रेंड है, वो डेली के सप्लाई जोन पे जाके खत्म होगा। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा थोड़ा टाइम, एंड देन वहां से फिर फॉल आ सकता है। नो अंशु जी, 4 टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप आपके ट्रेड स्टार्ट करें, तो ये 3 टाइम फ्रेम आपको याद रखना है। यस सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए। इट्स 5 o'clock। विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, एंड देन अगेन विल कंटिन्यू। यस, कुछ चार्ट्स पे जाएंगे, कुछ चीजें देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एवरीवन इज बैक। यस, सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी कुछ सीखा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, किसी को कोई डाउट, क्वेरी? वेरी गुड। हाँ, ऐसा ही बात है, इतने में क्या डाउट। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि कई बार कई कंफ्यूजन होता है, एंड आई ऑलरेडी हैव सेड अर्लियर टू यू अर्लियर कि आप लोग का ग्रास्पिंग पावर काफी अच्छा है। ये सेशन को 2 घंटा दिया गया है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस रखा है, बिकॉज कई बार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग जब भी हमारा ट्रेड स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सो इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट किया गया है, एंड एवरीवन, यू आर वेरी गुड इन ग्रास्पिंग, कि मुझे ज्यादा टाइम लगा नहीं समझाने में। यस सुषमा जी, हम लोग बढ़ेंगे। मैं चार्ट पे चलता हूँ, चार्ट में हम लोग थोड़ा कुछ नया करेंगे। हार्दिक जी, यूजुअली शायद अभी कुछ नया नहीं होगा, नया हम लोग और कुछ नहीं सीखेंगे, बाकी हमारे टॉपिक है वो कल के दिन है। सो हम लोग अभी चार्ट को रिवाइज करते हैं। यस हार्दिक जी, एंड हार्दिक जी, आपने लास्ट सेशन मिस किया था, आई होप आपने रिकॉर्डिंग जरूर से सुना होगा।
यस, अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं देन इट इज वेरी गुड, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन। सो फ्रेंड्स, चार्ट्स कौन सा देखना है आप बताइए। विल गो ऑन, विल जस्ट ट्राई टू फाइंड सम जोन्स। हर एक बैंक आई मीन हर एक टाइप के लोकेशन मार्क करते हैं हम लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी, देन उसके बाद में जाएंगे हम लोग आईसीआईसीआई। सो निफ्टी में अगर मुझे मंथली इनकम ट्रेड प्लान करना है, व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप। ओके, हाउ टू कलर बोरिंग कैंडल। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। जैसे ही मैं चार्ट ओपन करता हूं, मेरा बाय डिफॉल्ट चार्ट डेली ओपन होगा। सो मनीष जी, राइट क्लिक करके ऐड स्टडी, शॉर्टकट है एस। जब आप एस दबाओगे स्टडी का ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन का बटन चेक करोगे, टिक करोगे, तो ऑप्शन आएंगे बहुत सारे। तो इसमें 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर का जो ऑप्शन है इट इज बोरिंग कैंडल, यानी कि एक बी दबाओगे तो आएगा बैंड एंड बॉलिंगर, दूसरा बी दबाओगे तो बोरिंग कैंडल। सो शॉर्टकट इज एस बी बी एंड अप्लाई। सो ये सारा बोरिंग कैंडल आ गया। नो मनी इट इज नॉट परमानेंट, बट अगर आप परमानेंट करना चाहते हो, सिंपल इज चार्ट में जाके इसको सेव कर लो टेम्पलेट को। यस, एंड जब आप बाय डिफॉल्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जस्ट से मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, डेली सैंपल। यस, चार्ट बंद करता हूँ, सेटिंग्स में ग्राफ सेटिंग्स, यहाँ पे जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है इसको मैं ब्राउज करके सेलेक्ट कर लूंगा, डेली चार्ट में डेली सैंपल। ओके एंड सेव। अब मैं जो भी चार्ट ओपन करूं, ऑटोमेटिक उसमें बोरिंग कैंडल का टूल आ जाएगा। नाउ इट विल बी परमानेंट अनटिल अनलेस आप आपका सिस्टम फॉर्मेट नहीं करते या टी टैग अनइंस्टॉल नहीं करते। यस, मैं पहले ये हटा देता हूँ। लेट मी जस्ट गो ऑन ग्राफ सेटिंग्स एंड डिफॉल्ट टेम्पलेट को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैं कोई भी एक चार्ट ओपन करता हूँ, जस्ट से अदानी पोर्ट। यस, जब मैं चार्ट ओपन किया कुछ इस तरह का चार्ट ओपन हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको कोई डिफॉल्ट दिया नहीं है। सो ये चार्ट कितने मिनट का है, कोई बता सकता है। वेरी गुड जितेंद्र जी, वेरी गुड पराग जी। इट इज अ टिक चार्ट। आई यानी कि इंट्राडे एंड जीरो यानी कि 0 मिनट। जो 0 मिनट तो कुछ होता नहीं है, विच मीन्स टिक चार्ट, हर एक टिक पे ऊपर नीचे चलता रहता है। मेरे को कैंडल स्टिक के लिए एटलीस्ट 1 मिनट का चार्ट रिक्वायर है। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं कि मेरे को एनालिसिस करना है डेली चार्ट पे, तो मैं डेली चार्ट पे जाऊंगा। इसमें बोरिंग कैंडल का टूल ऐड करूंगा, एस बी एंड बी, अप्लाई। बोरिंग कैंडल का टूल ऐड हो गया। राइट क्लिक, चार्ट में जाके सेव चार्ट टेम्पलेट, डेली सैंपल के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूं एंड यस, ये सेव हो गया। मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, ग्राफ सेटिंग्स, डिफॉल्ट टेम्पलेट पे टिक करने का एंड यहाँ पे सेलेक्ट करने का जो आपने सेव किया, ये लिंक आ जाएगी यहाँ पे एंड सेव। अब मैं नेक्स्ट टाइम से कोई भी चार्ट ओपन करूं, वो ऑटोमेटिक डेली एंड बोरिंग कैंडल के टूल के साथ ओपन होगा। मैं इसको बंद करता हूँ, दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ, देन अगेन सेम। निफ्टी ओपन करूं, देन अगेन सेम। यस,
मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मुझे निफ्टी में मंथली इनकम ट्रेड प्लान करना है, सबसे पहले मैं कौन सा चार्ट देखूंगा? वेरी गुड संतोष जी। हमने यहाँ पे एक्सेल शीट बनाई थी कि अगर मंथली इनकम ट्रेड प्लान करना है तो पहला चार्ट आना चाहिए मंथली का। तो मैं मंथली के चार्ट पे जाता हूँ। दिस इज माय मंथली का चार्ट, शॉर्टकट इज एम। और आपको अगर माउस से जाना है देन यहाँ पे इस विंडो को ओपन करके एम दबाइए, मंथली चार्ट आ जाएगा। सुवर्णा जी, डेली चार्ट में मिनट्स नहीं आएंगे। आप जब डी दबाओगे तो वो ऑटोमेटिक डेली चार्ट आएगा, यानी कि एंड ऑफ द डे एक एक कैंडल बनेगा। ओके, सो दिस इज माय मंथली। अभी मेरे को इसमें डिमांड एंड सप्लाई ढूंढना है, फ्रेश डिमांड एंड फ्रेश सप्लाई। सब लोग को पता है फ्रेश एंड टेस्टेड के बीच का डिफरेंस? यस। नाउ टेल मी व्हाट इज द स्टेप, क्या स्टेप है डिमांड जोन ढूंढने के लिए? लुक लेफ्ट एंड डाउन। सो मैं यहां से शुरू करता हूं फर्स्ट कैंडल से। क्या ये एक्साइटिंग है? नो। अभी तो देख के ही समझ में आता है, कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, सारे कैंडल्स ब्लू हैं। क्या ये एक्साइटिंग कैंडल है? यस, इट इज एक्साइटिंग। लेकिन क्या मैं इसे डिमांड जोन मार्क कर सकता हूं? नो, रेड है। तो मुझे अगर डिमांड जोन मार्क करना है तो मेरा एक्साइटिंग कैंडल किस कलर का चाहिए? ग्रीन कलर का। ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मुझे इसके नीचे ढूंढना है। यस, ये एक्साइटिंग कैंडल है। यस, इसे मैं लेग आउट कह सकता हूं। और इस लेग आउट को यूज करके क्या मैं जोन मार्क कर सकता हूं? यस, इट इज टेस्टेड। मैं जोन तो मार्क कर सकता हूं बट इट इज टेस्टेड। ये लेग आउट कैंडल को यूज करके मैं जोन मार्क कर सकता हूं, लेकिन ये टेस्ट हो चुका है एक बार, दो बार, तीन बार एंड चौथी बार, चार बार टेस्ट हुआ है। यस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये डिमांड जोन है, देन आंसर शुड बी यस, इट इज अ डिमांड जोन बट इट इज टेस्टेड। ये टेस्टेड डिमांड जोन है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कभी भी कि ये डिमांड जोन नहीं है। यस। और अगर मान लीजिए ये कैंडल ऐसा हो गया होता और आपसे कोई पूछता कि क्या ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन था अभी लेकिन कटिंग थ्रू है, इट इज नॉट वैलिड। यस, इट वॉज। सो मुझे अभी इसके नीचे ढूंढना होगा। तो क्या ये लेग आउट कैंडल बोल सकता हूं मैं इसको, ये ग्रीन कैंडल को? यस, बोल सकता हूं। क्या इस लेग आउट कैंडल को यूज करके मैं जोन मार्क कर सकता हूं मेरा? नो। क्यों? क्यों नहीं मार्क कर सकता मैं? व्हाट इज द रीजन? एब्सोल्युटली। उसके पहले मुझे एक बोरिंग कैंडल चाहिए। तो बोरिंग कैंडल नहीं है मेरे पास, कोई बेस नहीं है। दिस इज अ लेग आउट बट मैं इसको यूज करके जोन मार्क नहीं कर सकता। इसके पीछे जाता हूं। क्या ये एक्साइटिंग कैंडल है? यस, इट इज। इसे मैं लेग आउट कह सकता हूं। यस, कह सकता हूं। इसको यूज करके मैं जोन मार्क कर सकता हूं। यस। सो इस लेग आउट कैंडल की मुझे तलाश थी, ये मुझे मिल गया।
इसके पहले एक बोरिंग कैंडल है, वो भी मुझे मिल गया, दिस इज बोरिंग। बोरिंग कैंडल के पहले क्या होना चाहिए? वापस से एक्साइटिंग कैंडल चाहिए। कौन से कलर का? एनी। यहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। क्या मुझे इसके और पीछे जाने की जरूरत है? नो, मैं इसे लेगिन कहता हूं, दिस इज माई लेगिन। सो अभी ये जोन को मैं क्या बुलाऊंगा? काफी लोगों ने पहले आंसर दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इट इज रैली, बेस एंड रैली। अब मुझे जब रैली, बेस एंड रैली में जोन मार्क करना होता है, मेरा डिस्टल लाइन कहाँ पे आएगा? अंशु जी, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। यस, मेरा जोन कहाँ पे आएगा? बेस का, सॉरी जोन नहीं, डिस्टल लाइन। मेरा डिस्टल लाइन कहाँ पे आएगा? जोन का डिस्टल लाइन कहाँ पे आएगा? यस, बेस या लेग आउट, उन दोनों में से जो भी लो रहेगा उसका। करेक्ट। तो ये बेस और ये लेग आउट, इसमें से लो किसका है? लेग आउट का लो है। सो मैं डिस्टल लाइन यहां से शुरू करके बॉडी के हाईएस्ट, बॉडी इन द बेस। यस, तो ये मेरा जोन हो गया। सो दिस इज माय डिमांड जोन। अंशुल जी, आप पूछ रहे थे कि एकदम छोटा सा जोन है, क्या ये वर्कआउट करेगा? सो द आंसर इज, ये मंथली चार्ट है। अगर मैं इसमें डेली का देखूं तो कितने कैंडल मिलेंगे छोटे से ये बेसिंग कैंडल के अंदर, अक्यूमुलेशन के अंदर? डेली के, डेली के कितने कैंडल होंगे? एब्सोल्युटली। अप्रैल का महीना है। यस, सो एटलीस्ट 22 कैंडल तो हमें मिलेंगे, सैटरडे एंड संडे छोड़ के। सो अगर प्राइस यहां से और नीचे आती है, सो कहां तक वो ट्रैवल कर सकती है? 6729 तक। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अनीता जी दिस इज फॉर यू, क्या ये अभी भी वैलिड है? ये जो एक जोन है ये पियर्स हो चुका है, दिस इज नॉट वैलिड। इसके नीचे का जो और एक जोन है जो 4 बार रिएक्ट हुआ है, यस, तो क्या ये अभी भी वैलिड है? तो आंसर इज, यहाँ पे एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है, इट इज टेस्टेड, बट अगर ये सप्लाई जोन तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो जो छोटे टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बनेंगे उसको पकड़ के लॉन्ग किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? नो। मंथली है, एक कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट डेली के 20 या 22 कैंडल बनते हैं। ये टेस्टेड डिमांड जोन है, हमें मार्केट के साथ ट्रेड करना है। मार्केट हमारा सुन के ट्रेड देगा हमें, ऐसा नहीं है। यस, अभी के टाइम पे ये डिमांड जोन से उठ रहा है, लेकिन सामने ही सप्लाई जोन भी है, तो हो सकता है कि ये सप्लाई जोन तक जाए वापस और यहाँ से वापस नीचे आ जाए। लेकिन अगर ये सप्लाई जोन तोड़ देगा, तो जो भी छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि वीकली या डेली चार्ट में जो भी जोन बनेंगे, जो भी जोन जोन बनेंगे उसको पकड़ के लॉन्ग किया जा सकता है।
मैं जब डेली पे आता हूँ तो देख रहे हैं कितना बड़ा ये लाइन है जो मैंने कि बहुत छोटा सा ड्रॉ किया था। यस, और वो मंथली सप्लाई जोन को ब्रेक करने के पहले डेली के कितने सप्लाई जोन ब्रेक करने होंगे? गेटिंग माई पॉइंट? वो मंथली का सप्लाई जोन ब्रेक करने के पहले कितने सप्लाई जोन डेली के ब्रेक करने होंगे? एब्सोल्युटली 5 और शायद और भी थोड़ा ज्यादा। इधर भी जोन है, फिर इधर भी जोन है, इधर भी जोन है, इसके ऊपर भी जोन है, बहुत सारे जोन है। यस, सो ये चीज हमें ध्यान रखना है। दिस इज मंथली। अभी राइट नाउ ये मंथ में शुरुआत नेगेटिव हुई थी, प्राइस को नीचे ढकेला गया, लेकिन मंथ खत्म होते होते ऑलमोस्ट 2 दिन बचे हैं, फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है इस पे, यानी कि बुल्स प्राइस को वापस से ऊपर ढकेल रहे हैं। यस अनिता जी, इट कुड बी अ रिवर्सल साइन, हो सकता है, बट ये कंफर्म कैसे होगा? जब इसके आगे वाला कैंडल ग्रीन हो। यस, अगर वो रेड में हुआ देन व्हाट? क्योंकि डिमांड जोन तो ऑलरेडी टेस्टेड है, 7400 के नीचे मार्केट जैसे ही सस्टेन करता है, मार्केट इजीली 6700 6800 तक का लेवल टेस्ट करने नीचे तक जा सकता है। दिस इज माय मंथली टाइम फ्रेम। अगर मैं वीकली पे जाके देखूं, ट्रेंड क्या है? यस, इट इज वेरी क्लियरली डाउन ट्रेंड। प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, देन वापस से प्राइस नीचे आया, देन वापस से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे तो साइडवेज हुआ, देन वापस से कंटिन्यूएशन इन डाउन ट्रेंड। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये डाउन ट्रेंड कब जाके चेंज हो सकता है? अगर मैं आपको यहाँ पे ही एक चीज दिखाऊं मंथली टाइम फ्रेम पे। सो ये मंथली टाइम फ्रेम था रैली बेस एंड रैली। मैं जब वीकली पे आता हूँ, कैन यू सी दिस ड्रॉप बेस एंड रैली? यस, यहाँ पे एक बार आया, ऊपर चला गया, सेकेंड टाइम वापस से जोन के अंदर आया और फिर से ऊपर गया। अब एक बार तो टेस्टेड हो गया, सेकेंड टाइम ये ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं वापस से दोबारा, ये हम सीखेंगे एंट्री टाइप्स एंड एग्जिट्स में। यहां तक डाउन ट्रेंड था, बट अभी ट्रेंड साइडवेज है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी, बिकॉज ये लो नया नहीं बनाया है इसने। यस, ये जो पॉइंट था इसके नीचे का अगर लो बना था, आई कुड हैव सेड कि यस डाउन ट्रेंड है अभी भी। यस अंशुल जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। डबल बॉटम कह सकते हैं इन टेक्निकल टर्म्स, बट अकॉर्डिंग टू कोर स्ट्रैटेजी, कोर स्ट्रैटेजी कहता है कि जितने बार ये इसको टच करेगा ये जोन उतना वीक हो जाएगा। कन्वेंशनल एनालिसिस कहता है कि जितने बार इस लाइन को टच करके ऊपर जाएगा ये उतना स्ट्रांग हो जाएगा। दोनों का अलग अलग व्यू है। सो यूजुअली इस तरह के ट्रेड्स कैसे लेने हैं वो हम लोग एंट्री टाइप्स में सीखेंगे। सो गेटिंग माय पॉइंट, जब लोकेशन के अंदर जोन में आता है, तब दैट इज द टाइम कि आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। वहां पे ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। यस, कोई और स्टॉक देखते हैं? आईसीआईसीआई बैंक। अभी हमने मंथली देखा,
आईसीआईसी बैंक में वीकली देखते हैं। यस। सो अभी मेरे को वीकली में अगर डिमांड जोन ढूंढना है, मैं क्या करूंगा? व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? लुक लेफ्ट एंड डाउन। एब्सोल्युटली करेक्ट। वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हुए ये करंट कैंडल, क्या मैं इसको लेग आउट बोल सकता हूं? जिन्होंने कहा यस, आंसर इज रॉन्ग। जिन्होंने कहा नो, आंसर इज करेक्ट। ये मेरा लेग आउट कैंडल, मैं इसको नहीं बोल सकता बिकॉज ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। वीकली चार्ट है, कैंडल जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो ये कैसे भी बन सकता है एंड में, आई कैनॉट से। सो इसको मैं छोड़ दूंगा। इसके पहले वाला कैंडल, इसको मैं लेग आउट बोल सकता हूँ। यस। इस पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे लेग आउट मिल गया। इसके पहले वाला कैंडल कैसा है? बोरिंग। इसके पहले वाला रेड कैंडल इज एक्साइटिंग, मुझे लेग इन मिल गया। तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, लेग इन, बेस एंड लेग आउट। अब ये पैटर्न को क्या बुलाएंगे हम लोग? ड्रॉप, बेस एंड रैली। ड्रॉप, बेस एंड रैली पैटर्न में मेरा डिस्टल लाइन कहां पे होगा? पूरे फॉर्मेशन के सबसे लोवेस्ट पॉइंट। वेरी गुड। सो ये मेरा डिस्टल लाइन होगा, बेस का सबसे लोवेस्ट पॉइंट एंड बेस का बॉडी। सो मुझे वीकली में डिमांड जोन मिल गया। अभी मुझे सप्लाई जोन ढूंढना है। ओके, मैं इसके पीछे जाता हूं और मुझे सप्लाई जोन में कैसे कलर का कैंडल चाहिए? रेड कलर का एक्साइटिंग कैंडल चाहिए। ये रेड कैंडल है और एक्साइटिंग भी है, इसे मैं लेग आउट बोल सकता हूँ। यस। इसमें एक जोन मार्क कर लेता हूँ, आई मीन सॉरी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके पीछे के चारों कैंडल बोरिंग है, मुझे बोरिंग भी मिल गया। ये रेड कैंडल कैसा है? दिस इज माय लेग इन। ये पैटर्न को क्या बुलाएंगे? ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप। नाउ ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप में मेरा डिस्टल लाइन कहां पे आएगा? बेस प्लस लेग आउट का हाईएस्ट पॉइंट। वेरी गुड संतोष जी। सो मेरा डिस्टल लाइन यहाँ पे आएगा, यहां से ड्रॉ करते हुए लोवेस्ट बॉडी इन द बेस। सो इसकी बॉडी सबसे कम है, यहाँ पे माउस छोड़ दूंगा मैं। ये मेरा सप्लाई जोन बन गया। करेक्ट। तो राइट नाउ ये सप्लाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि ये जोन स्ट्रांग है या नहीं है, वो हम लोग आगे आने वाले टाइम पे सीखेंगे, समझेंगे उसको। सो अगर कोई जोन में दो लेग आउट कैंडल होते हैं तो हम उसे कहते हैं, जैसे कि अभी ये जोन हो गया रैली, बेस एंड ड्रॉप। सो दिस सप्लाई जोन इज विथ अ टू लेग आउट कैंडल, इसका दो लेग आउट कैंडल है। दिस सीम्स टू बी अ गुड जोन। यस अंशुल जी, जल्दी आ जाएगा। पता भी नहीं चला, 9 दिन, आई मीन 9 सेशंस हो गए हमारे। सो यस। सो राइट नाउ आईसीआईसीआई बैंक सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहा है।
मैं अगर डेली में जाके ट्रेंड देखता हूं तो फ्रेंड्स ट्रेंड क्या है इसका? ट्रेंड क्लियरली डाउन ही है। तो आपका व्यू क्या होगा? शॉर्ट करने का। गॉट द पॉइंट? इतना क्लियर हुआ? यस। दूसरा स्टॉक देखते हैं। टेल मी, कौन सा स्टॉक देखना है? जील। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यस। सो संतोष जी ने पहले जील कहा, सो जील देखते हैं। अभी हमने मंथली प्लान किया, वीकली प्लान किया, अब हम डेली प्लान करते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर मुझे डिमांड जोन ढूंढना है, मैं कहाँ ढूंढूंगा? लुक लेफ्ट एंड डाउन, वेरी गुड। कैसे कलर कैंडल ढूंढूंगा मैं? ग्रीन कलर का। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, इसे लेग आउट बोल सकता हूँ मैं। यस। ये सारे बोरिंग कैंडल है, एंड देन वापस से ये रेड कैंडल है, जिसको एक्साइटिंग में लेगिन बोल सकता हूँ। ये जोन तो है, लेकिन फैट जोन है। दिस इज नॉट गुड। अच्छा जोन नहीं है। यस। सो ये मेरे लिए अच्छा जोन नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है। इसके पीछे जाके मैं जोन ढूंढता हूँ। सो क्या ये ग्रीन वाला एक्साइटिंग कैंडल है? यस। इसको मैं लेग आउट बोलूंगा। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पीछे के तीन कैंडल बोरिंग है, इसके पीछे रेड कैंडल मुझे एक्साइटिंग मिल गया। सो ये क्या, कौन सा पैटर्न बना? ड्रॉप बेस एंड रैली। ड्रॉप बेस एंड रैली में मेरा डिस्टल लाइन कहाँ पे आएगा? फॉर्मेशन का लो एंड हाईएस्ट बॉडी इन द बेस, ये मेरा सप्लाई जोन ड्रॉ हो गया। सॉरी, माय मिस्टेक, डिमांड जोन ड्रॉ हो गया। वापस से कलर चूज करने में मिस्टेक, इट हैपेंस समटाइम्स। दिस इज माय डिमांड जोन। यस। सो नाउ टेल मी, अगर मुझे सप्लाई जोन ढूंढना है तो व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? लुक लेफ्ट एंड अप। लेफ्ट में देखता हूँ ये पहला कैंडल मेरा कंडीशन फुलफिल करता है। यस, एक्साइटिंग भी है एंड रेड भी है, तो इसको लेग आउट बोल सकते हैं। यस। इसके पहले का कैंडल कैसा है? बोरिंग। और फिर ये मेरा ग्रीन वाला एक्साइटिंग, सो ये मेरा लेग आउट हो गया, बोरिंग, एंड दिस इज माय लेग इन। कौन सा पैटर्न है ये? रैली बेस एंड ड्रॉप। आज सुबह मार्केट खुला, जोन के अंदर गया, और वहां से वापस से रिवर्सल। बुल्स ट्राइड टू टेक द प्राइस अप, लेकिन दे फेल्ड। एंड में जीते बेयर ही, बिकॉज ऑफ द सप्लाई जोन। यस। एंड इसके बाद में किसी ने मेरे को चार्ट चार्ट दिया था, मैकडॉल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, DHFL। बैंक निफ्टी दो दो जन है, फॉर श्योर बैंक निफ्टी भी देखेंगे। DHFL देखते हैं। नाउ DHFL में मुझे 60 मिनट्स अर्ली इनकम ट्रेड प्लान करना है। सो 60 मिनट्स में माय नियरेस्ट डिमांड जोन इज, जैसे ही पीछे आता हूं मैं, ये एक्साइटिंग कैंडल मिल गया मुझे ग्रीन कलर का, इसके पहले बोरिंग कैंडल है,
एंड उसके पहले अगेन ग्रीन कैंडल है। सो ये पैटर्न को क्या बोलूंगा मैं, रैली बेस एंड रैली। अब मुझे सप्लाई जोन ढूंढना है। सप्लाई जोन है नजदीक में कोई? क्या मैं इसको सप्लाई जोन मार्क कर सकता हूँ? नो, बिकॉज यहाँ पे कटिंग थ्रू हो चुका है। वेरी गुड। इसके पीछे जाता हूँ, क्या कोई सप्लाई जोन है? ये रेड कैंडल एक्साइटिंग है लेकिन ये भी कटिंग थ्रू है, सो इट इज नॉट फॉर मी। इसके ऊपर ये रेड कैंडल तो है लेकिन बाजू में जोन मार्क कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? नो, बिकॉज बोरिंग कैंडल नहीं है। सो एक कंक्लूजन निकल गया कि मुझे इसके ऊपर ढूंढना है। मैं पीछे जाऊंगा एंड यहाँ पे ढूंढता हूँ। यहाँ पे भी कोई अच्छा जोन नहीं दिख रहा। ये एक जोन दिखता तो है बट बहुत अच्छा नहीं है। मैं शायद इसके और पीछे जाके ढूंढूंगा। सो मेरा जोन है लेकिन काफी दूर है। इट इज समवेयर अराउंड हियर। ये एक विद गैप लेवल है। मैं आपको जब गैप सिखाऊंगा तो ये समझने में आसानी हो जाएगी। सो मेरा जो जोन है वो इट इज समवेयर अराउंड 243। सो मैं डीएचएफएल में ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस अगर नीचे आएगी, मैं लॉन्ग करने के बारे में सोचूंगा, बिकॉज सप्लाई जोन बहुत दूर है। थोड़ा और ऊपर जा सकता है डीएचएफएल का स्टॉक। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह का ट्रेड प्लान करना है फ्रेंड्स? यस, पहले भी हमने देखा था। मुझे अगर मैं वीकली जाके देखता हूँ तो वीकली में भी मेरा सप्लाई जोन दूर है। इट इज समवेयर अराउंड हियर। मंथली जाके देखता हूँ तो मंथली सप्लाई जोन नजदीक है। यस, लेकिन दिखने में नजदीक है। हालांकि अगर मैं फिगर्स देखूं तो 16,900 एंड 18,200, ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपए का गैप है, विच इज अ गुड अमाउंट। डेली में भी सप्लाई जोन नजदीक है, तो शायद हम लॉन्ग नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में। यहाँ पे किधर तो भी आएगा तो शॉर्ट करके काम करेंगे। आईडीबीआई बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करने से काफी आसानी हो जाती है समझने में। मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ तो मंथली डिमांड जोन से उठ रहा है ये। यस, नजदीक में कोई सप्लाई जोन नहीं है मंथली में, तो काफी ऊपर जा सकता है। यस सुरेंद्र जी, टेल मी, आपका क्या क्वेश्चन है? वीकली में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिखता है। सो एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक तो जा सकती है, 102 रुपए तक। यस सुरेंद्र जी, सीएट भी देखेंगे। डेली चार्ट में साइडवेज है मार्केट, बट जैसे कि मैंने देखा बड़े टाइम फ्रेम में दूर तक जा सकता है स्टॉक। मैं नीचे आने का वेट करूंगा एंड मैं देखूंगा कि कहाँ मैं लॉन्ग प्लान कर सकता हूँ आईडीबीआई में। ओके, सीएट देखते हैं। सीएट में ढूंढते हैं ऋषभ जी। सो लेट्स गो ऑन अ सीएट। सो सीएट में फ्रेंड्स मंथली से स्टार्ट करते हैं। सीएट में मंथली डिमांड जोन कहाँ है मेरा? यहाँ पे सब एक्साइटिंग कैंडल है, सारे लेगआउट्स हैं, लेकिन बोरिंग कैंडल है मेरे पास? कहीं भी नहीं है। और पीछे के देखो, यहाँ पे भी लेगआउट्स है लेकिन बोरिंग कैंडल नहीं है। यहाँ पे लेगआउट है, बोरिंग कैंडल भी है। ये मेरा जोन मार्क हो गया। क्या पैटर्न है ये? ड्रॉप बेस एंड रैली। यस, सप्लाई जोन है मंथली में एक भी?
नो सप्लाई जोन। सो स्काई इज द लिमिट, ये अगर ऊपर जाए तो कितना भी जा सकता है। लेट्स गो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में सबसे नियरेस्ट डिमांड जोन जो मेरा है वो यहाँ पे है। यहाँ पे मेरे पास कोई अच्छा सप्लाई जोन है? यस, ये लेग आउट है, ये एक लेग आउट, ये एक लेग आउट, ये एक लेग आउट रेड कलर का। ये ग्रीन भी एक्साइटिंग कैंडल ही है, मैं इसे जोन मार्क नहीं कर सकता। ये बोरिंग है लेकिन मेरे पास ड्रॉप नहीं मिला मुझे। ये ग्रीन कैंडल की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये रैली बेस एंड ड्रॉप होगा या नहीं होगा। सो आंसर इज नहीं होगा, इट इज नॉट गुड जोन। एवरीवन विथ मी? बिलो करंट मार्केट प्राइस, यस कल्पना जी, करंट मार्केट प्राइस के जस्ट नजदीक में क्या है? घनश्याम जी, फ्राइडे के दिन मैंने कैंडल्स, अगर आपको देखना है कैंडल्स होते क्या हैं तो आप देख सकते हैं, और कैंडल्स का डेफिनेशन जानना है तो आप ना सेशन नंबर 5th एंड 6th देखिएगा। यस कल्पना जी, वी हैव टू लुक डाउन फॉर डिमांड जोन। सो जैसे करंट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करते हैं, सब बोरिंग कैंडल्स है, सो नो जोन्स हियर। एंड अगर आप इसको जोन्स कह रही हैं, सो ये जोन काफी अंदर तक पेनिट्रेट हो चुका है। सो दिस इज, ऐसे ही अच्छा जोन नहीं है। यस, एंड और पीछे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ तक तो हमें कोई लेग आउट कैंडल मिलता ही नहीं है। ये एक लेग आउट, ये दूसरा लेग आउट, एंड दिस इज माय बोरिंग, एंड देन ये लेग इन। सो लेग इन बेस एंड लेग आउट, rally base and rally with two exciting candles, we can say that. अंशुल जी अगेन सस्पेंस, ये सस्पेंस आगे खुलेगा इन ऑर्डर आंसर। ओके, सो ये हमने वीकली मार्क किया विथ नो सप्लाई जोन। सो ओवरऑल सी एट अभी भी ऊपर ही दिखा रहा है। नो विवेक जी, जैसे मंथली टाइम फ्रेम देख के आ रहा हूं मैं वीकली देख के आ रहा हूँ, ओवरऑल स्टॉक्स ऊपर ही दिखा रहा है। तो अब हमें ढूंढना है कि लॉन्ग कहाँ पे किया जा सकता है ये स्टॉक को। अभी जब मैं डेली पे जाता हूँ तो डेली पे मेरा डिमांड जोन कहाँ है, नजदीक नजदीक में? ये लेग आउट है, यस, सो दिस विल बी माय डिमांड जोन। लेकिन क्या ये फ्रेश है? नो, वैलिड होगा ये जोन? अनुप जी, स्लोली एंड स्टेडी सारे सस्पेंस खुल रहे हैं धीरे धीरे, सो डोंट वरी, जस्ट हैव पेशेंस। यस, डोंट वरी। सो ये मेरा वैलिड जोन नहीं है, मैं इसके नीचे जोन ढूंढता हूँ। तो इसके नीचे एक लाइन दिखती है मुझे लंबी सी, जिसकी वजह से अगर मैं जोन ढूंढूंगा तो वो कटिंग थ्रू होगा। मैं इधर मार्क करता हूँ अपना हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी ये लेग आउट है फ्रेंड, ये ग्रीन वाला, दिस वन। एब्सोल्युटली करेगा अनीता जी, एकदम सही कहा, वो टेस्टेड है बट कट नहीं है, वेरी गुड। सो ये एक लेग आउट हो गया, ये दूसरा लेग आउट हो गया, ये तीसरा लेग आउट हो गया। तीन एक्साइटिंग कैंडल है यहाँ पे। इसके पहले बोरिंग, एंड इसके पहले क्या है? वापस है एक्साइटिंग। तो ये मेरा रैली बेस एंड रैली का पैटर्न तैयार हो गया। सो प्राइस अगर कभी 883 तक आएगी
तो मैं लॉन्ग प्लान कर सकता हूँ। सप्लाई जोन अगर ढूंढूं मैं, सो वेरी नियर बाय ये एक रैली बेस एंड ड्रॉप का पैटर्न है जहां से रिएक्शन मिल रहा है। मार्केट जोन में आया, एक दिन रुका, फिर ड्रॉप मिला, सेकेंड डे और नीचे आ गया। इट इज ऑल्सो टेस्टेड। फ्रेश सप्लाई जोन ढूंढूं, सो क्या ये फ्रेश है? नहीं। दो एक्साइटिंग कैंडल से मार्केट जोन में आया नीचे, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ फ्रेश सप्लाई जोन। इसके ऊपर क्या ये फ्रेश है? यस, इट इज फ्रेश। सो ऊपर में अगर प्राइस जाती है तो 1143 तक जा सकती है प्राइस। मैंने मंथली देखा, वीकली देखा, डेली देखा, सेम चार्ट पे मैं 60 मिनट्स भी देखता हूँ। इट इज लोडिंग। यस, अभी 60 मिनट्स में मैं डिमांड और सप्लाई मार्क करूं तो दिस इज माय नियरेस्ट डिमांड जोन, ड्रॉप बेस एंड रैली। आई डोंट हैव एनी फ्रेश सप्लाई जोन नियर बाय। इसको मैं बोलूं अगर, तो ये भी कटिंग थ्रू है, फ्रेश नहीं है। मेरा फ्रेश सप्लाई जोन समवेयर अराउंड हियर 1078। सो अगर प्राइस यहाँ पे आता है, जो मेरे बाकी चीजें होती है देखने की, वो देख के मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। प्राइस अगर यहाँ पे आता है, मैं देख के लॉन्ग कर सकता हूँ। बट अगेन इट डिपेंड्स कि ट्रेड हमें कहाँ लेना है। आई एम नॉट सजेस्टिंग द ट्रेड, मैं ट्रेड सजेस्ट नहीं कर रहा, जैसे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक्स को। सो फ्रेंड, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट? सो ऑलमोस्ट वी हैव डन विद दी टुडे सेशन। इसके पहले वाला पिक, इसके पहले हम लोग ने क्या लिया था फ्रेंड्स? बैंक निफ्टी। इसके पहले कौन सा स्टॉक देखा था हमने? ये सीएट ही है। सीएट में हमने देखा डीएचएफएल। अनिता जी, डीएचएफएल। अच्छा, पीक, ओके, पीए के पीक, फाइन। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने आज, ओके, कापुरी जी कह रहे हैं सिंटेक्स। लेट्स सी सिंटेक्स। इफ नो डिमांड सप्लाई, कैन वी टेक कॉन्ट्रा ट्रेड लुकिंग एट द ट्रेंड? संदीप जी, यस यू कैन, आप ले सकते हैं। बट आई विल जस्ट गिव यू द मेथड कि वहां पे आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। यस जितेंद्र जी, यू कैन से दैट। थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है। सो सिंटेक्स, कल्पना जी क्या क्वेश्चन है आपका? 60 मिनट चार्ट प्लीज शो हाउ टू सी। यस कल्पना जी, जैसे कि अभी मान लीजिए वीकली है, सिंटेक्स का वीकली है। इस पे मुझे अगर 60 मिनट के चार्ट पे जाना है, नीचे जो ये WLY दिख रहा है, ग्राफ इंटरवल टाइप, इसमें क्लिक करना है, एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ऊपर चेंज इंटरवल का जो ऑप्शन दिया है, सेम विंडो आता है। इसमें 90 डेज, 60 मिनट्स, तो ये 60 मिनट का चार्ट हो गया। ओके, मैं भी सिंटेक्स स्टार्ट करता हूँ मंथली। सो मंथली में मेरा जोन बहुत दूर है। ये मेरा डेली मंथली डिमांड जोन हो गया, जो टेस्टेड है, फाइन। दूसरा डिमांड जोन है यहाँ पे, मेरा सप्लाई जोन हो गया यहाँ पे, अगेन ये टेस्टेड है, तो इसके ऊपर का सप्लाई जोन। सो प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो और ऊपर जा सकती है, काफी अच्छा। वीकली में आके देखता हूँ, सो मेरा फर्स्ट हर्डल यहाँ पे आता है, रैली बेस एंड ड्रॉप। सुनिए जी, मैं आपको वही बताता हूँ, वाई 90 डेज, ठीक है। सो जैसे रैली बेस एंड ड्रॉप दिख गया मुझे वीकली में, यहाँ पे मेरा डेली डिमांड जोन कहाँ पे है? नजदीक में, नो डिमांड जोन। अगर मेरा वापस से डेली डिमांड जोन ढूंढूं मैं, तो वीकली के अंदर ही कोइंसाइड करता हुआ एक लेवल है, विच इज दिस रैली बेस एंड रैली। अभी मैं जाता हूँ डेली चार्ट पे।
सो डेली चार्ट पे भी मेरे पास सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, जो वीकली के साथ कोइंसाइड करता है, डेली वाला। लेकिन डिमांड जोन नजदीक में कहीं नहीं है। ये डिमांड जोन कटिंग थ्रू नहीं है, बट टेस्टेड है। यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यस, अराउंड 92 रुपीज। अभी मैं और थोड़ा टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। मान लो इंट्राडे 60 मिनट्स किया मैंने, तो सुरेंद्र जी मुझे डाटा नहीं मिल रहा, इंट्राडे 60 मिनट्स में कोई भी एक्साइटिंग कैंडल नहीं है। उसके बाद में मैं 5 डे 60 मिनट्स करता हूँ, मुझे डाटा मिल रहा है, लेकिन फ्रेश डिमांड जोन नहीं है एक भी। यहाँ पे किधर तो भी ये डिमांड जोन है, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं बोल सकता कि ये फ्रेश है या पीछे किसी डिमांड जोन का रिएक्शन है। यस, तो मैं और थोड़ा डाटा लेता हूँ, 30 डेज 60 मिनट्स, जहाँ पे मुझे थोड़े अच्छे डाटा मिल जाएंगे। सो अगर जोन्स ना मिले सुरेंद्र जी, तो हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ डाटा लेते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ डेज लेते हैं। ओके, सो दिस इज माय डेली। और डेली में भी ऊपर की कोई कैप नहीं है, सॉरी 60 मिनट्स ऊपर में कोई कैप नहीं दिख रहा। लीस्ट पाथ ऑफ रेसिस्टेंस, प्राइस ऊपर जा सकता है, तो सिंटेक्स को भी नीचे आएगा तो लॉन्ग करके प्लान करना चाहिए। ओके, सो विद दैट फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। आई होप एवरीवन एंजॉयड द सेशन। यस और नो? वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, हम लोग कल फिर मिलेंगे एट द सेम टाइम 4 o'clock, और कल हम लोग सीखेंगे कर्व एंड ट्रेंड एनालिसिस। नागनाथ जी पूछ रहे हैं एनी क्वेरी टिल द टाइम। अगर कुछ क्वेरी है, आप नागनाथ जी को कॉल कर सकते हैं। Thanks a lot, friends. Thank you very much. We'll see you again tomorrow at the same time. Take care, friends, and bye bye.